हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? तो हमें दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था, है ना। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो आपको मैंने बताया था पोलर फॉर्म कैसे होता है। सो पोलर फॉर्म के लिए हमें जरूरत होता है मॉडुलस का, दैट इज आर का, एंड एम्पलीट्यूड का, दैट इज थीटा का। सो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हम लोग उसको फाइंड आउट करें, पहले तो इसको z से डिनोट किया जाए, 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ देखेंगे बेटा, तो इसके डिनोमिनेटर को आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में लाना है। तो आप ऊपर और नीचे 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो इसको। सो 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1 × 1 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b × a + b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ये आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? -1। सो 6 × -1 -6, सो 1 - 6 बन जाएगा -5, और ये 3 + 2 आयोटा बन जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस, अच्छा ये तो आपको डायरेक्टली पता है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, सो क्या बन जाएगा? 10। सो आप लोग इसको अगर सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। सो बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ऐसा है। उन्होंने जानबूझ के ऐसे दिया था ताकि आप लोग उसको कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं पाएंगे उसके लिए। अब आप लोगों को क्या करना है? आर का वैल्यू निकालना है। सो व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट -1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, -1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, इसका आएगा 1/4, सो दिस इज इक्वल्स टू 2/4। सो 1/2 बचा, सो 1/√2 इज द आर। तो आर का वैल्यू आपको मिल गया। अब थीटा का वैल्यू निकालना है। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y/x, मतलब 1/2 बाय -1/2। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। सो tan इनवर्स ऑफ आप इसको लिख सकते हो माइनस, एज इट इज 1 का वैल्यू tan π/4। अब बेटा थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। आपका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या होता है? 90 और 180 के बीच में होता है। तो यहाँ पर तो 45 डिग्री दिख रहा है, तो इस नेगेटिव टैन को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। तो आपको पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 90 माइनस π/4, सॉरी 180 माइनस π/4। तो इसका मतलब क्या होता है? tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस tan थीटा। पाई रेशियो है तो पाई एंगल है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, tan आएगा tan π/4। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो tan नेगेटिव। सो tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। अब आपने माइनस tan थीटा माइनस tan π/4 की जगह पर ये रखा है, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? पाई माइनस π/4। दैट इज, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3π/4। सो बेटा थीटा का वैल्यू आपको मिला है 3π/4। अब आपको इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना था पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? देयरफॉर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट किया है, सो z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये क्या है? आपका पोलर फॉर्म है। सो r का वैल्यू कितना मिला था आपको? r का वैल्यू मिला था 1/√2, और थीटा कितना मिला है? 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका काम। तो आपने इसको लिख दिया। अब इसी को आपको क्या लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आसान है, z इज इक्वल टू r एज इट इज आएगा, दैट इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को e रेज़ टू i थीटा लिखा जाता है। सो इसलिए r का वैल्यू तो 1/√2 एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर आपको e रेज़ टू थीटा का वैल्यू कितना? 3π/4 आयोटा लिखना है, बस बात खत्म। सो ये हो गया दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है ये, एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, मैं हट रहा हूँ बाजू में। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो हम लोग इसको z से डिनोट करते हैं। सो 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा स्क्वायर। सो क्या किया जाए, उससे पहले तो डिनोमिनेटर के अंदर पावर दिख रहा है ना, बाइनोमियल का स्क्वायर है, तो उसको स्क्वायर बना लेते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे। सो 1 + 7 आयोटा है मेरे पास, डिवाइडेड बाय, इसका मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ, सो 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस a - b का होल स्क्वायर, सो 4 - 2 to 4 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है बेटा -1, सो 4 - 1 बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब आप लोगों को ये कौन से फॉर्मेट में मिला, इस वाले फॉर्म में मिला, तो यहां से आगे जो किया था वही यहां से आगे करेंगे। चलिए मैं करके बताता हूँ। ऊपर और नीचे 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आपको क्या मिलेगा, 1 × 3 मिलेगा 3, प्लस 1 × 4 आयोटा मिलेगा 4 आयोटा, प्लस 7 × 3 मिलेगा 21 आयोटा, प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 + 16। सो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो 3 - 28 आपको मिलेगा -25, और यहाँ पर आपको मिलेगा 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। सो डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो -25/25, 25 will get cancelled, so -1 प्लस आयोटा। सो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया था वो ये है, -1 प्लस आयोटा है। तो पॉज करके आप लोग ये कैलकुलेशन लिख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है पूरा कैलकुलेशन करके। अब हम फाइंड आउट करेंगे r का वैल्यू, क्योंकि मुझे इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो r का वैल्यू आएगा रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। r का वैल्यू आएगा 2 √2। अब थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/-1, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, अब आप थोड़ा सा नंबर की तरफ देखेंगे तो रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना। रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सो नेगेटिव पॉजिटिव आया है, सो सबसे पहले तो इसको आप tan इनवर्स ऑफ -tan π/4 लिखेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π - π/4। अभी मैंने बताया था आपको कैसे आएगा। तो आपको मिलेगा tan इनवर्स tan कैंसिल, तो बचेगा 3 π/4। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू आपको 3 π/4 मिला, r का वैल्यू √2 मिला है। तो बेटा आपको करना क्या है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। सो z इज इक्वल टू r, पोलर फॉर्म क्या होता है, r × cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मैं जानबूझ के बार बार लिखता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। तो r का वैल्यू है √2, cos ऑफ थीटा का वैल्यू 3 π/4 प्लस आयोटा sin 3 π/4। ठीक है, अब आपको इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो r × e⁻ आयोटा थीटा। तो r का वैल्यू √2 और इधर आएगा e⁻³ 3 π/4 आयोटा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म एंड दिस इज द गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मुड़ते हैं। अब हमें उल्टा करना है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म x + आयोटा y। तो अब हमें इसको x + आयोटा y फॉर्म में लिखना है, बल्कि ये हमें दिया हुआ है पोलर फॉर्म में। पहले 3 एग्जांपल्स पोलर फॉर्म में है और बाकी के 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब उल्टी गंगा बहेगी, अब हम लोग पोलर फॉर्म में दिया उसको x + आयोटा y फॉर्म में लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया उसको x + आयोटा y फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास बेटा √3। पहले तो हम इसको लेट z से डिनोट करते, लेट z भी इक्वल्स टू √3 टाइम्स cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। ठीक है, अब जब आपको इसको x + आयोटा y फॉर्म में लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो भी एंगल्स दिए हैं उनके रेशियोज का क्या वैल्यू आता है वो रखो, इससे अंदर मल्टीप्लाई करो, बात खत्म हो गई।
सबसे आसान तरीका है। सो रूट 3 एज इट इज। अब cos 5/6 मतलब 30 डिग्री है ना। सो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2 प्लस आयोटा sin 5/6 का वैल्यू क्या होता है, ये भी सॉरी sin 5/6 क्या होता है 30 ना, तो 1/2 ठीक है। तो वैल्यू क्या मिलेगा, रूट 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, सो रूट 3 इंटू रूट 3/2 आई प्लस आयोटा रूट 3/2। तो ये बेसिकली कैंसिल नहीं होगा, ये रूट रूट कैंसिल करो, बेसिकली रूट 3 टू रूट 3 का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा 3/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। तो बेसिकली ये है आपका गिवन नंबर, ठीक है ना, जिसको आपने जो कि x प्लस आयोटा y फॉर्म में है, दिस इज x दिस इज अ y एंड दिस इज आयोटा x प्लस आयोटा y। सो समझ में आई बात, सिंपल है। बस आपको यहाँ पर अभी चैलेंज क्या है, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेशियो। अब ये चैलेंज है क्या, ट्रिग्नोमेट्री तो कब का हो चुका है हमारा, ये तो मजाक बन चुका है अब हमारे लिए। cos 7/4 का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सेकंड, तो सेकंड में लेट z भी इक्वल्स टू क्या है हमारा √2 ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ 7π/4 प्लस आयोटा sin 7π/4। बेटा करना क्या है, cos 7π/4 का वैल्यू निकालना है। अब अलाइड एंगल्स काम में आएंगे हमारे, क्योंकि 7π/4 मतलब आप लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 7π/4 को 2π-π/4 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो दो ही तो चीजें हो सकती है, एक तो पाई माइनस होगा, नहीं तो 2π माइनस होगा, या फिर पाई प्लस होगा 2, हाँ पाई प्लस होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर तो ज्यादा यही वेरिएशन होता है। सो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ये √2 को एज इट इज रखो। अच्छा पहले इसकी वैल्यू ही निकाल लेते बाहर ही। सो cos 7π/4 को आप लिख सकते हो cos ऑफ 2π माइनस π/4। समझ रहे हो बात को, क्योंकि 2π/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 8π माइनस π/4, तो 8π माइनस π 7π डिवाइडेड बाय 4, तो 7π/4 को आपने लिखा है 2π माइनस π/4। लेकिन आपका अलाइड एंगल का फॉर्मूला cos ऑफ π माइनस 2π माइनस थीटा क्या होता है, याद आता है कुछ, मैं याद दिलाता हूँ। जब भी 2π या पाई रहता है तो रेशियो चेंज नहीं होता। सो cos ऑफ 2π माइनस थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो cos थीटा आएगा। अब बात करेंगे साइन की, तो 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो अगर cos पॉजिटिव है तो ये जो भी रेशियो आएगा ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये cos थीटा आएगा। सो मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या रहेगा cos π/4, और cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। नेक्स्ट sin 7π/4, अब 7π/4 का मतलब तो हमें पता चल गया क्या है, sin ऑफ 2π माइनस π/4। तो क्योंकि ये 2π है तो sin π/4 ही आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -1/√2। तो आपने cos 7π/4 और sin 7π/4 का वैल्यू निकाल लिया है, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाहर के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x प्लस आयोटा y फॉर्म मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू √2 cos 7π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस आयोटा, ठीक है, sin 7π/4 का वैल्यू -1/√2। तो मैं इसको ऐसे भी कुछ चलिए रहने देते हैं ऐसे। सो √2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √2, पहले जब को मल्टीप्लाई किया 1 बचा माइनस आयोटा, सो 1 माइनस आयोटा होगा, ठीक है बेटा। √2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया, कैंसिल हो गया, 1 माइनस आयोटा होगा। सो आप कर क्या रहे हो बेटा, पोलर फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, आपने उसको क्या किया, x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सेम तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं बस इसलिए सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको शायद अगर भूले होंगे अलाइड एंगल्स को तो ये उसका भी रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। बारिश आ गई फिर से, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। थर्ड बेटा, लेट z be equal to 7 times cos -5π/6 plus iota sin -5π/6। अब सबसे पहले तो cos ऑफ -5π/6 का वैल्यू निकालते हैं। तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 5/6। इसको बंद कर देता हूँ दरवाजे खिड़कियों में। क्या होगा
थोड़ी बारिश की आवाज़ कम आ जाएगी, मेरी आवाज़ आएगी आप तक, है ना, ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है इससे, बारिश से, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया कॉस थीटा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब z इज इक्वल्स टू, सॉरी, अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। सो कैसे निकाला जा सकता है बेटा इसका वैल्यू? 5π/6 दिया है, सो आप लोग इसको लिख सकते हो 5π/6 चाहिए आपको, तो पाई माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 - π/4 लिखेंगे तो 3π/4 मिलेगा। पाई माइनस π/6 लिखना, कॉस ऑफ इसको लिख सकते हैं पाई - π/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना 6π - 5 5π, सो ये सही है। अब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई आता है तो रेशियो चेंज नहीं होता, दैट इज कॉस π/6 मिलेगा। ठीक है, अब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सिल्वर टी का साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सो कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, साइन ऑफ -5π/6, अब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, रीजन आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। सो अगर आप साइन ऑफ -5π/6 का वैल्यू निकाल रहे हो, तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा। अब मैं इसको माइनस साइन ऑफ 5π/6 को मैं लिखूंगा पाई - π/6, सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस इसका है, रेशो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और मतलब साइन π/6 ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा इनकी वैल्यूज ही नहीं लिखी, π/6 का मतलब होता है बेटा 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है -√3/2, ये माइनस एज इट इज है, मैंने इसका वैल्यू सिर्फ रख दिया है, यहाँ पर वैल्यू मिलेगा आपको -1/2। सो अगर मैं इन वैल्यूज को इसके अंदर रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 7 टाइम्स cos ऑफ माइनस, इसका वैल्यू है -√3/2 प्लस आयोटा इंटू -1/2। तो अगर मैं 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा -7√3/2 -7/2 आयोटा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस इज व्हाट x प्लस आयोटा बाय फॉर्म। चलिए आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है बेटा, तो सबसे पहले आप उसको क्या लिख सकते हो, आपको पता है क्या रिलेशन पता है आपको कि e⁻ आयोटा थीटा को लिखा जाता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने कहा है। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो आपका z दिया हुआ है e⁻π/3 आयोटा, तो इसको आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो थीटा क्या है आपका π/3, सो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। समझ रहे हो इसकी हेल्प से, जैसे यहाँ पर e टू द पावर आयोटा थीटा है, तो ये किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, तो यहाँ पर थीटा आपका π/3 है, सो cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पर r का वैल्यू 1 दिया है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो ये तो और भी सिंपल बन गया, cos π/3 का वैल्यू लिखो, cos π/3 क्या होता है 60 डिग्री, cos π/3 मतलब 60 डिग्री, सो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस sin π/3 का वैल्यू होता है √3/2 आयोटा। सो ये बन गया आपका x प्लस आयोटा बाय फॉर्म, x प्लस आयोटा बाय फॉर्म। सिमिलर वैसे आप बाकी के एग्जांपल कर सकते हो, जैसे फिफ्थ वाले के अंदर e टू द पावर -4π/3 आयोटा है, तो सबसे पहले लेट z भी इक्वल्स टू दिस, सो z इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे इसको cos थीटा, दैट इज cos ऑफ -4π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज साइन ऑफ -4π/3। सही है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, सो cos माइनस 4 पाई बाई 3 को मैं cos 4 पाई बाई 3 लिखूंगा। साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं लिखूंगा माइनस आयोटा साइन थीटा दैट इज 4 पाई बाई 3। चलिए अब इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस पाई बाई 3, सो मैं इसको लिखूंगा पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, करके देखना है बेटा। 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बन जाता है इस हिसाब से। सो पाई आया है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज cos पाई बाई 3। लेकिन पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो भाई साहब ये नेगेटिव बन जाएंगे। यहाँ पर माइनस आयोटा साइन थीटा है, सो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज साइन पाई बाई 3, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव बन जाएगा, सो माइनस साइन पाई बाई 3। ठीक है, सो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। cos पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 मतलब 60, सो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, सो माइनस 1/2, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये √3/2 साइन 60 का वैल्यू, सो माइनस 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ये है हमारा फिफ्थ वाले का आंसर जो कि सही है। सेम तरीके से आपको सिक्स्थ वाला करना है और आपको 5 पाई बाई 6 का वैल्यू निकालना है। अब 5 पाई बाई 6 क्या होगा बेटा, ऊपर ही देखा है हम लोगों ने। चलिए मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आ जाएगा नहीं है। आपको cos ऑफ 5 पाई बाई 6 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे cos ऑफ 5 पाई बाई 6 का वैल्यू, सो आप पाई माइनस पाई बाई 6 किया है हमने इससे पहले भी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको कर पाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन में लिखता हूँ, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, डिस्कस करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है बेटा, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पहले भी हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दिया है वो कुछ ऐसे है, आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। सो cos पाई बाई 3 का मतलब होता है बेटा 60 डिग्री का एंगल, है ना। सो cos 60 का मतलब क्या होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। सो cos 60 का वैल्यू 1/2, आयोटा साइन 60 वैल्यू √3/2। अब आप अगर देखेंगे बेटा तो न्यूमरेटर में आपके पास आयोटा माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि इन दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने डिनोमिनेटर एक बार लिया और 1 प्लस √3 आयोटा लिखा। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 टाइम्स आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा। सो आपको ऊपर मिल रहा है 2 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा। तो बेटा 1 माइनस √3 आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस √3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस √3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई किया। सो 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा इंटू 1 मिलेगा 2, सो दिस प्लस इंटू माइनस मिलेगा माइनस 2 टाइम्स √3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ऊपर क्या क्या बचा है वो देखते हैं, ठीक है। सो z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस, ये देखो आयोटा स्क्वायर का होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो 2 आयोटा प्लस 2 √3 बचेगा और ये -2 और यहाँ पर क्या है 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो 1 प्लस 3 बन गया 4, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे बेटा तो हर ऊपर के हर टर्म में से 2 को बाहर निकाला जा सकता है, तो आयोटा प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3 आयोटा बचेगा डिवाइडेड बाय 4, सो 2 टू 4 बन रहा है यहाँ पर। अब आप न्यूमरेटर में रियल टर्म्स को एक साथ लिखिए और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ, सो √3 माइनस 2 इज द रियल टर्म, हमने उसको साथ में लिया। अच्छा एक मिनट, कुछ
रहेगा यहाँ पर, यहाँ से भी तो 2 कॉमन निकलेगा ना इस टर्म में से, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, सो √3 - 1 बचेगा, ठीक है। और प्लस √3 + 1 आयोटा, देखो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में से आयोटा मैंने कॉमन निकाला और यहाँ पर √3 बचा, यहाँ पर 1 बचा, सो √3 - 1 ये जो रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपके पास क्या है √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2 आयोटा, ठीक है। अब आपको ये बेसिकली आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था ये है बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना है पोलर फॉर्म में, आपको पता है r का वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर क्या आएगा √3 - 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1/2 होल स्क्वायर, सो न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में, सो a - b का होल स्क्वायर इसका एक्सपेंशन है, सो √3 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इधर वाला पार्ट हटा देता हूं ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन के लिए जगह बनेगी। अब दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रूट के अंदर √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा 3 - 2 √3 + 1 प्लस 3 + 2 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 √3 कैंसिल, बचेगा क्या 3 + 3 6 7 8, तो 8/4 बच रहा है, सो 4 2 जा, सो आपके पास बचा रहा √2, सो r का वैल्यू आया √2। अब आपको थीटा निकालना है, सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ √3 + 1/2 √3 + 1/2 डिवाइडेड बाय √3 - 1/2, रियल इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो 2 विल गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ √3 + 1/√3 - 1। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, सॉरी हाँ रैशनलाइज कर सकते हो √3 + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, लेकिन फायदा कुछ होगा नहीं, तो आप एंगल एज इट इज रहने दीजिए और ये आपका थीटा है। सो अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, सो r क्या है आपका √2 और cos थीटा, सो थीटा आप लिखेंगे tan इनवर्स √3 + 1/√3 - 1 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, सो आयोटा sin ऑफ tan इनवर्स √3 + 1/√3 - 1, ठीक है। सो ये आ गया बेटा इसका पोलर फॉर्म, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड किसी एंगल की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बन चुका है, अब आगे देखेंगे इसके क्या होता है। इसको मैं पॉज कर, आप पॉज करके लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। 8 के अंदर अगर आप देखेंगे बेटा तो क्या है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज दे रखी है, जो मेरे ख्याल से शायद हम लोगों ने पहले भी देखी है, सॉरी मॉडुलस की प्रॉपर्टी नहीं है ये कॉन्जुगेट ऑफ, क्या कहा जाता है उसको, कॉन्जुगेट कहते हैं ना, हाँ कॉन्जुगेट कहते हैं, z और z बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट डिनोट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले भी देखी है, बस आपको वेरीफाई करनी है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या, किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू होती है कि नहीं देखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे रखा है, जैसे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो z बार क्या होगा 2 - 3 आयोटा। आप प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रूव करनी है, पहली प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है z बार, ठीक है, और उसका भी बार विच इज इक्वल टू z आता है, सो आप LHS लेंगे, दैट इज कॉन्जुगेट, दिस इज हाउ इट एज कॉन्जुगेट ऑफ z बार, सो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, z बार का वैल्यू क्या है 2 - 3 बार, सो 2 - 3 आयोटा बार। अब इसका आपको कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 + 3 आयोटा, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग इसको वेरीफाई करके देखना, आ जाएगा, ठीक है। जब आप कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाता है ना,
मॉडुलस में बताया था शायद मैंने आपको, बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, सही तो है, वही तो मिलता है। बस उस समय हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे मैं आपको बोलता था जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो ये आप ये प्रूव करके दिखा सकते हो। आपको जेड वैसे भी दिया, आपके पास जेड बार भी है, सो जेड इंटू जेड बार अगर आप करेंगे तो आपको 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा करना है। तो आपको पता है इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है, विच इज इक्वल्स टू 4 + 9 दैट इज 13। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है। तो आपके पास जेड दिया दिया हुआ है, इसका मॉडुलस क्या आता है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है बेटा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, √13। अब इस मॉडुलस का स्क्वायर क्या बनेगा, मॉडुलस का स्क्वायर आएगा √13 का स्क्वायर, सो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 13। तो सही है ना, z इंटू जेड बार का मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसी तरीके से बेटा आप लोग बाकी की प्रॉपर्टीज भी प्रूव करना है, बेसिकली आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वेरीफाई करने के लिए कहा है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, आपको यूज करने के लिए काम में आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी दी है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूँ, फिर उन प्रॉपर्टीज को मतलब क्या करना है वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए Z1 Z2, और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज जो है ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है, और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो भी डिपेंडेंट एग्जांपल्स पूछे जाएंगे जहां पर प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ सकता है, वहां पर इन प्रॉपर्टीज का काम है। बेसिकली वेरीफाई करना बहुत आसान होता है। वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या है कि ये ट्रू है या नहीं ये बताना है। सो वेरीफाई करने के लिए बोला है तो वेरीफाइड है ही है ऑलरेडी, मतलब है ये ट्रू प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर वेरीफाई करना है तो बेसिकली करना क्या है हमें, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनका कहना है कि अगर आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हो और जो एडिशन आ रहा है उसका कॉन्जुगेट लेते हो, तो जो भी आएगा दैट विल बी इक्वल टू, वो किससे इक्वल रहेगा, तो उन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप सेपरेट कॉन्जुगेट लीजिए और उसका एडिशन कीजिए। समझ रहे हो बात को, मतलब पहले केस में आपको पहले एडिशन करना था, बाद में कॉन्जुगेट लेना था। अब आप लोग पहले कॉन्जुगेट लेंगे दोनों पर, फिर एडिशन करेंगे, फिर भी दोनों सेम रहेंगे, ये आपको प्रूव करना है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, एलएचएस लेना है, उसका वैल्यू क्या आता है लिखो, इक्वेशन 1 बोलो, फिर आरएचएस ले लो, उसका वैल्यू क्या आता है लिखो, इक्वेशन 2 बोलो, और दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम आता है तो फिर इसको इक्वल बोलना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पहले वो प्रूव करने के लिए हम लोग एलएचएस ले लेंगे Z1 प्लस Z2 बार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 क्या है, 1 प्लस आयोटा Z1 है, प्लस Z2 क्या है, 2 - 3 आयोटा, और आपको क्या करना है इसका बार लेना है। सो 1 + 2 क्या आएगा 3 एंड -2 आयोटा, और इसका आपको ये, तो ये क्या बनेगा 3 + 2 आयोटा। सेम तरीके से आपको आरएचएस लेंगे आप लोग, तो Z1 बार प्लस Z2 बार आपको निकालना है। तो Z1 बार क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट है 1 - आयोटा, प्लस Z2 बार क्या है 2 + 3 आयोटा। सो 1 + 2 बनेगा 3, और माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा बनेगा +2 आयोटा। तो ये है, अब ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो बात खत्म, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सेम तरीके से बाकी की चीजें यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले सब्ट्रैक्शन करो फिर कॉन्जुगेट लो, दैट विल बी इक्वल टू, पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर सब्ट्रैक्शन करो। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर मल्टीप्लिकेशन को कॉन्जुगेट लो, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करो। दिस इज आल्सो सेम, डिवीजन करो उसका कॉन्जुगेट ले लो, दैट विल
इक्वल्स टू, पहले कॉन्जुगेट ले लो दोनों का, फिर उसका डिवीजन करो। सिंपल प्रॉपर्टीज है, ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन बना है वेरिफिकेशन के लिए, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 1.3। अब नेक्स्ट मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना बचा है। ठीक है, 35 मिनट्स का लेक्चर बना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं ताकि नए लेक्चर से नया पॉइंट स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।